सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी फिफ्टी के अंदर आज सुबह जो मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने इसलिए बोला था कि 14,500 के नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, और आपके सामने 14,500 के नीचे डाउन ट्रेंड हो गया। और जो मैं बोल रहा था 14,900 और 700 ये पूरा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है। तो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि बहुत बार इन लोगों का ना रेसिस्टेंट तोड़ के और फिर नीचे लेके आता है। तो इन लोगों का जो रेसिस्टेंट आप देखोगे, यहीं पे रेसिस्टेंट बना है। एक बार स्टॉप लॉस हिट करा, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे स्टॉप लॉस हिट करवा के यहीं पे सारा रेसिस्टेंट और सपोर्ट का काम कर दिया इसने। तो यहीं पे इसने साइकोलॉजी पैदा कर दिया और डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए मैंने बोला था 14,500 के नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। और दूसरी बात, आप कभी भी लाइन चार्ट ड्रॉ करोगे ना, तो देखो आप आपके सामने लाइन ड्रॉ की है, फिर ये जो तोड़ा है इसने, ये जो तोड़ के ऐसे नीचे आया, तो अब ये रेसिस्टेंट का काम होगा। ये सपोर्ट था, अब ये तोड़ दिया, अब रेसिस्टेंट बन गया, तो ये नीचे आएगा। तो आपको इतना तक अगर नहीं आता है तो मार्केट आप छोड़ दो, आपके लिए मार्केट है ही नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे ये वीडियो में साफ साफ मैंने आज सुबह वीडियो बनाया था, और उसके अंदर कमेंट बॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो मेरे को कोई ऐसा ख़राब नहीं लगता है, क्योंकि किसी को गलत होएगा या नहीं होगा। तो मैं वीडियो में बोल रहा भी हूँ कि मैं गलत निकल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं था। और दूसरी बात, मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं जो बोलूँगा वो हो जाएगा। मैं एक प्रिडिक्शन करता हूँ, और इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी टेक्निकल देखते हुए काम करना, स्टॉप लॉस ये सब लगा के काम करना। अगर ये सब नहीं काम करे तो मार्केट छोड़ दो, ठीक है। अब मैं खुद है, जो मैं खुद ट्रेड किया अपना, तो ये मेरा प्रॉफिट है। और मैं इसे ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि आदमी यहाँ पे क्या है, कुछ भी दिखा दो तो भी भरोसा करने वाला नहीं, और भरोसा नहीं करेगा तो भी चलेगा, मेरे को कोई वांदा नहीं। आप देखोगे 14,000 का पी मैंने खरीद रहा था 14:07 पे, आप दिख रहा होगा। तो मैं 20 रुपये पे रखा था, 19 रुपये पे, तो ट्रिगर हिट ही नहीं हुआ 14,000 पी पे। तो फिर वो 24 पे रखा, तब तक मार्केट वो जो 24,000 का पी है वो भाग गया। तो भागने की वजह से मैं ट्रेड नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को मालूम था कि ये मार्केट है जो अब ऊपर नहीं आएगा, और मैंने आज सुबह ही बोल दिया था। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो है 14,500, यहाँ पे सारा जो है साइकोलॉजी चल दिया था। इसके लिए मैंने 14,000 का पी खरीदा, लेकिन वो ट्रिगर ही नहीं हुआ, तो हिट नहीं हुआ। आपको दिखा देता हूँ 14,000 पी का, ये देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 19 रुपये 20 रुपये पे रखा था, बाद में ऊपर किया, लेकिन वो उतना देरी में इतना तेज़ी के साथ भागा कि मैं पकड़ नहीं पाया। तो मुझे मालूम था, इसके लिए मैंने सुबह बोला था कि दोनों तरफ का ट्रेंड बता दिया था कि रेसिस्टेंट तोड़ के आ सकता है। यानी रेसिस्टेंट तोड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा, 14,900 तक जाएगा। और मतलब 13,700 या 13,650 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है। तो इन लोग का जानबूझ के रेसिस्टेंट तोड़ता है और फिर गिराता है, लेकिन सारा रेसिस्टेंट इन लोगों ने इधर ही बना दिया। ये देख सकते हो, इधर ही रेसिस्टेंट बना दिया, उसके बाद इसको गिराया। तो यहीं पे सारा साइकोलॉजी इन लोग चल दिया। पिछले बार मैं बोला भी था कि नीचे जाना रहेगा तो इन लोग स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, उसके बाद नीचे जाएगा। फिर से आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा आपको, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये स्टॉप लॉस हिट करवाए, फिर हिट करवाए, फिर हिट करवाए, फिर इसके बाद लेके आ गया। तो इन लोग यही है, नीचे लाइनर रहेगा तो स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, उसके बाद ही ऊपर लेके आएगा। लेकिन आप देखोगे कुछ दिन पहले उस अभी इसमें भाई साहब ने लिखा है तो कि भाई तुक्का है सब, तो सुनो सबकी, करो अपनी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मार खाओगे। उसके पीछे मैं एक कहानी भी बता देता हूँ कि एक लड़के ने शादी किया माँ बाप के पसंद से, तो लड़की से रोज़ झगड़ा होता था। तो वो लड़का बोला कि मेरा माँ बाप है जो मेरे को फंसा दिया शादी करवा के। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जो माँ बाप के पसंद से नहीं करता है शादी, लव मैरिज करता है, उनका भी शादी होने के बाद कुछ ना कुछ टर्न टर्न होते ही रहता है वाइफ से। ऐसा नहीं कि उसका 10 में से 5 लव मैरिज करने वाला अनसक्सेसफुल होता है। तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लो। ऐसा नहीं कि भाई इसने बताया तो ये हो गया, उसने बताया तो ये हो गया। भाई मैं इस वीडियो में ये भी बोला था कि मैं गलत निकल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि इसके अंदर रेसिस्टेंट तोड़ के आ सकता है। नहीं तो यहाँ पे इसके लिए मैंने दोनों चीज़ का बता दिया था। तो इसीलिए आपको कभी भी खुद से जो देखना चाहिए। और अगर आपको इतना भी नहीं मालूम कि हाँ
यहाँ पे जो ये लाइन बनाया और ये लाइन ड्रॉ करने आया और इतना भी आपको नहीं मालूम तो फिर मार्केट छोड़ दो एकदम से, क्योंकि ये अब ये सपोर्ट बन गया। इसलिए मैंने 14,500 के नीचे बोला कि डाउन ट्रेंड होगा। तो आपको नहीं मालूम तो छोड़ दो मार्केट, और ऐसा गलत गलत चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने देखोगे तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये ऊपर जाएगा और 150 तक आएगा, फिर यहाँ पे बोला कि यहाँ से फिर से ऊपर आके ऊपर जाएगा, और वैसा वैसा गया। लेकिन इस पॉइंट पे मैंने बोल रहा था कि ऊपर जाएगा तो 13,700 तक आने का प्रोबेबिलिटी है। वो क्यों बोल रहा था, अगर आपको वो चाहिए जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। 5 आदमी कम से कम लिखना चाहिए कि हाँ भाई 13,700 क्यों बोल रहा था, तो मैं उसका सही कारण बताऊंगा कि हाँ इस वजह से मैंने बोल रहा था कि 13,700 आएगा। लेकिन जब इसके अंदर इस दिन ये ओपनिंग हुआ तब मैं बोल दिया कि अब ये नीचे नहीं आएगा, अब ये ऊपर ही जाएगा। और ये भी बताया कि 14,475 और फिर 14,650 या 14,700 ये रहेगा। तो 14,675 के इधर ही क्यों रेसिस्टेंट बन के वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद ऊपर गया। और फिर जैसे ही बुधवार को मैंने 14,650 बोला तो वहीं से मार्केट क्यों गिर गया, यही तो सोचो। कम से कम अगर इतना नहीं मालूम हमको तो फिर आप उसके बाद लिखो, कम से कम 5 बार में से 1-2 बार तो गलत निकलेगा ही। वो उसके अंदर आपको टेक्निकल देखना है, स्टॉपेज देखना। अभी मैं भी ट्रेड कर रहा था तो मुझे दिख गया कि भाई 14,500 के नीचे जाएगा, अभी ये अभी ऊपर जाने वाला नहीं, लेकिन मेरा ट्रिगर हिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेगा। कल भी नहीं होगा तो परसों मिलेगा, मार्केट मौका देते रहता है, सिर्फ आपको ट्रेंड पकड़ने आना चाहिए। लेकिन सुनो सबकी, करो अपनी, ऐसे दूसरे को दोष देते मत बैठो। कभी भी अगर शादी भी करते तो माँ बाप को दोष दोगे तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। और अब ये जो आगे का मैं बाद में बताऊंगा, बाकी आप लिखिए कमेंट में कि हाँ भाई जो यूट्यूब में इन्होंने लिखा हुआ है तो क्या वो सही है कि मैं जो गलत सही में बताता हूँ। कमेंट में लिख दीजिए। अगर गलत आप लिखोगे तो भी मेरे को कोई ख़राब नहीं लगेगा, उल्टा मैं यही समझूंगा कि हाँ भाई मेरे अंदर कुछ कमी है तो मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। और बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।